हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियाज़ टी इंडस्ट्री के बारे में। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि टी बोर्ड ने एडमिट किया है कि जो इंडिया की टी इंडस्ट्री है वो स्ट्रेस में चल रही है और इसीलिए ये ग्लोबली खुद को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही है। तो इसके पीछे कोई रीज़न रहा होगा, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इशूज़ है। तो इशूज़ में पहला आता है लैक ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज। क्योंकि टी जो गार्डन है वो हिली टेराइन में पाए जाते हैं, जैसे कि पहाड़ों में। लेकिन पहाड़ों को एक्सपेंस करना उतना पॉसिबल नहीं होता जितना प्लेन को एक्सपेंस करना होता है। तो इसलिए बिजनेस अगर एक्सपेंशन नहीं होगा तो जो लेबर कॉस्ट रहेगा वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आप ज़्यादा लेबर नहीं लगा सकते क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगा। और अगर कम लेबर लाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं सेकेंड इशू क्या है। तो सेकेंड इशू है हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत ही कॉमन इशू है, आप चाहे कोई भी इंडस्ट्री का देख लीजिए। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा रहेगा तो प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा, और इसीलिए क्योंकि कम हो रहा है प्रॉफिट तो ओनर्स एक के बाद एक बदलते रहते हैं। और अगर ओनर्स बदलते रहेंगे तो बिज़नेस इरेगुलर हो जाएगा और इसका इफ़ेक्ट प्रॉफिट में पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ा इशू है। तो चलिए देख लेते हैं थर्ड इशू क्या है, और ये भी बहुत कॉमन है, कोई भी इंडस्ट्री में आप लिख सकते हैं। तो थर्ड इशू है इंटरनेशनल कंपटीशन। तो यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनली और देश हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। जैसे कि नेपाल में टी प्रोडक्शन बहुत ही लो कॉस्ट में होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट है, यानी जो चीप लेबर है, लेबर ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं, और जो क्वालिटी चेक्स होते हैं वो इतना स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं होता है, उतना ज़्यादा क्वालिटी चेक नहीं होता है, इसलिए टाइम भी कम लगता है और जो खर्चा है वो भी कम हो जाता है। तो जैसे कि हम जूट इंडस्ट्री में देखते हैं बांग्लादेश हमसे बहुत ज़्यादा कॉम्पीट करता है, तो इसी तरह से आप एग्जांपल दे सकते हैं। अब अगला इशू है क्लाइमेट चेंज। ये भी बहुत कॉमन इशू है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, इरेगुलर मानसून और फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स। अगर ज़्यादा साइक्लोन्स आएगी, और साइक्लोन्स ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल में आती है, और जो टी गार्डन्स है वो भी ईस्टर्न साइड में ही आती है। तो साइक्लोन्स के वजह से जो क्लाउड्स बनेंगे उसके लिए वार्म क्लाइमेट हो जाएगी, जो कि टी के लिए अच्छी नहीं है। और बारिश ज़्यादा होगी, इरेगुलर मानसून के वजह से जगह जगह टाइम के टाइम बारिश होती रहेगी, तो ये टी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि टी प्लांट्स को पानी तो चाहिए, लेकिन पानी जमा नहीं होना चाहिए। तो अदर्स रीज़न क्या है, वो है स्टैग्नेंट प्राइसेस ऑफ ऑक्शन। तो बिडिंग में ज़्यादा ऑक्शन नहीं हो पाता और प्राइस जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं मिलता। और दार्जिलिंग टी का जो ऑक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट हो रखी है। और है एब्सेंस ऑफ वर्कर्स। अगर ओनर्स बदलते रहेंगे तो वर्कर्स भी इरेगुलर होते जाएंगे। इसके बाद आता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस। तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ठीक से मेंटेन नहीं किया जाता। तो ये भी एक बड़ा इशू है, लेकिन कॉमन इशू है। आपको कुछ नहीं याद आ रहा है तो आप ये सब इशूज़ लिख सकते हैं मेंस में। तो अब सवाल है कि हम ये सब इश्यूज़ पढ़ क्यों रहे हैं, ज़रूर कोई सिग्निफिकेंस है, यानी तात्पर्य है। तो देख लेते हैं। तो इंडिया इज़ अमंग द टॉप 5 टी एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड, मेकिंग अबाउट 10% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट। यानी दुनिया में जो एक्सपोर्ट होती है उसका 10% इंडिया ही करती है। तो आप सोच सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडिया एक्सपोर्ट्स टू मोर देन 25 कंट्रीज़ लाइक यूएसए, यूके, चाइना, रशिया, जर्मनी एट्सेट्रा। तो इन सब देशों में इंडिया एक्सपोर्ट करती है, तो एक इंटरनेशनल जो इमेज है या रिलेशन है वो भी बरकरार रहती है। जैसे कि हमारा कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन हो वो ट्रेड के अकॉर्डिंग होती है, तो इसके लिए भी टी इंडस्ट्री एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए क्या क्या वे हेड हो सकता है। तो जैसे रेजिंग द डोमेस्टिक कंजम्पशन, यानी कि हम जैसे इंडिया वाले जो डोमेस्टिक मार्केट में हम कंजम्पशन को बढ़ा सकते हैं। कोई अगर इंसेंटिव दिया जाए या फिर क्वालिटी चेक हो, ये सब करके हम डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। रिवाइटलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, ये तो बहुत ही कॉमन सी एक पॉइंट है। और बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स टू न्यू कंट्रीज़,
अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए, नए नए देशों में। रिव्यू एंड रिविजिट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नॉर्म्स, ये हम काफ़ी बार ट्रेड रिलेशन में पढ़े हैं। ओरिजिन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इसको और स्ट्रिंजेंट बनाना चाहिए। असाइन जीआई टैग्स टू स्मॉल टी ग्रोअर्स टू एंश्योर बेटर प्राइस, जो स्मॉल टी ग्रोअर्स है उनको बेटर प्राइस ले आने के लिए उनको भी